अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ेनी टीवी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले भाई बहुत 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 ज़्यादा सॉरी लेट आने के लिए, देर से आने के लिए। बहरहाल अभी मैं फ्री हो गया हूँ और अभी आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ लेकर आनी थी मैंने, वो मैं ले आया हूँ। प्रोग्रामिंग का कोर्स शुरू करने लगे हम इस चैनल के ऊपर, ज़ेनी टीवी के ऊपर प्रोग्रामिंग का कोर्स शुरू करने लगे। तो इसकी आप लोगों ने सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा काम आपका ये है कि इसके ऊपर प्लेलिस्ट में बना दूंगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स की, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारी अभी होगी सी प्लस प्लस, इसके बाद हम लैंग्वेज आगे चेंज भी करेंगे, पाइथन में भी जाएंगे, दूसरी लैंग्वेजेस में भी प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन डीपली सी प्लस प्लस को पढ़ेंगे हम, और बाकी बातें बाद में करते हैं। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करें। अच्छा, तो अभी हम अपनी स्लाइड्स की तरफ आ गए, ठीक है। तो कोर्स का नाम आप लोगों को पता चल गया है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स है और कोडिंग का कोर्स है। इसके नाम प्रोग्रामिंग करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, कोड्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सबसे पहले कोर्स के अंदर क्या है जी, लैंग्वेज हमारी आ जाती है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बाद में हम चेंज भी करेंगे, दूसरी लैंग्वेज के ऊपर भी हम स्विच करेंगे। और आप लोगों ने एक और काम करना है, रेफरेंस बुक्स में इधर मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेनी है। आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी, स्टार्टिंग आउट विद सी प्लस प्लस 8th एडिशन, और दूसरी बुक है फॉल्ट डेटल जोगिंग का नाम है सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम 7th एडिशन। इन दो बुक्स को लेके मैं चल रहा हूँ और ज़्यादातर स्टार्टिंग आउट विद सी प्लस प्लस बुक जो है वहाँ से मैं कंटेंट उठाऊंगा और वहीं से ही आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग चीज क्या है? एक्चुअली हम लोग जो बोल रहे होते हैं इतना प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, ये होता क्या है? प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक अहम बात, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कोर्स होगा प्रोग्रामर्स के लिए होगा, ये कोर्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होगा। नहीं, ये कोर्स होगा बिगिनर लेवल से, वेरी 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 बिगिनर लेवल से। जिस बच्चे को, जिस बंदे को कंप्यूटर साइंस का आता पता भी नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड कंप्यूटर का बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने इंजीनियरिंग में एफएससी की हुई है, मेडिकल में एफएससी की हुई है, आईसीएस का नाम भी नहीं है, आप लोगों ने कंप्यूटर को भी नहीं पढ़ा, कभी आप लोगों ने कंप्यूटर को नहीं देखा, कंप्यूटर चीज क्या है, उन वो लोग भी जो है कंप्यूटर बिल्कुल इजीली यूज कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद जो मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी हम आएंगे। उसके बाद फिर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ भी आएंगे। बहुत सारे कोर्सेज अभी आगे आने वाले हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों का प्रोग्रामिंग से ताल्लुक नहीं है वो लोग भी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे और बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जिनका ताल्लुक कंप्यूटर से नहीं था। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कुछ डिटेल में बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर में। उसके बाद हम फाइनली आ जाएंगे अपनी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग की तरफ। हम बाकायदा कोर्स की तरफ आ जाएंगे, अपना टर्मिनल के ऊपर में शिफ्ट हो जाऊंगा, विजुअल स्टूडियो या जो भी कंपाइलर मैंने यूज किया आप लोगों को उसके ऊपर पे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्रामिंग का टॉपिक कि भाई प्रोग्रामिंग चीज क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले उसके बारे में सोचते हो, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। मैथ्स की प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है, आप उसको लिख के सॉल्व करते हो, उसका सोल्यूशन जो भी उसके हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन हैं जो भी उसके, आप उसको उसकी तरफ मूव करते हो। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग भी क्या है? डिजाइनिंग है, राइटिंग है, टेस्टिंग है। आप सबसे पहले एक प्रॉब्लम को सोचते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो अपने दिमाग से, आप उसका अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हो कि भाई इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, उसका एक पेपर में लिखते हो, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन निकालते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस है कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने क्या कह दिया? प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, जितनी भी ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेबसाइट होती हैं सारी के अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है दो किस्म की प्रोग्रामिंग दो किस्म की होती है, ठीक है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग और बैक एंड प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा फ्रंट एंड प्रोग्रामर है, बैक एंड प्रोग्रामर है। अब फ्रंट एंड प्रोग्रामर क्या होता है और बैक एंड प्रोग्रामर क्या होता है, डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं।
जो यूजर इंटरफेस होता है जितना या आपको विजुअल्स में जो कुछ स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है वो सारा फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। उसके पीछे जितनी प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो सारी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है। सॉफ्टवेयर को जो डिजाइन किया जाता है, उसका जो एक यूजर इंटरफेस बनाया जाता है, जो उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है कि इसको किस तरीके से यूजर के सामने प्रेजेंट करना है, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग। इसकी मिसालें आपके सामने वेब डेवलपमेंट की है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये हमारी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। HTML और CSS को हम यूज करके वेबसाइट्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, और उन वेब पेजेस के पीछे जब आप लॉग इन करते हो, जब आपने अपना पासवर्ड एंटर किया, आपने यूजर नेम एंटर किया, तो वो कहीं जाकर स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद वो आपको एक सर्टेन आउटपुट दे रहा होता है कि भैया आपने लॉग इन कर लिया है सक्सेसफुली, या आपने इनवैलिड ईमेल डाल दी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो बैक एंड पे हो रही हैं, जिनका मतलब फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका आपका यूजर इंटरफेस रेड कलर का, ब्राउन कलर के, जिस कलर का मर्जी है, लेकिन उसके पीछे जो सर्वर है सारा, वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, बैक एंड प्रोग्रामिंग उसको चेक कर रही होती है। तो सर्वर साइड लॉजिक्स डेटाबेस जितना बैक एंड पे काम हो रहा होता है वो सारा का सारा हमारा बैक एंड प्रोग्रामिंग कहलाता है। आपने कुछ भी, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, आप किसी भी वेब पेज के ऊपर चले जाओ, इंस्पेक्ट करोगे, आपको साइट पे सारा का सारा कोड नजर आ जाएगा, वो सारा फ्रंट एंड कोड होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सारी लैंग्वेजेस आपको उसमें मिक्सअप मिल रही होंगी, या अलग अलग फोल्डर में मिल होंगी। इंस्पेक्ट करने से आप गूगल के ऊपर भी चले जाओ, इंस्पेक्ट करोगे, आपको साइट पर कोड निकल के आ जाएगा, वो एक वेब पेज का कोड होता है। वो सारा हम फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग को के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद बैक एंड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या जाता है कि आपने उसका लॉगिन पेज बना लिया, आपने उसका लॉग आउट पेज बना लिया, आपने उसका एक आपने डाटा स्टोर करवा दिया सारा, वो सारा का सारा डाटा एक सर्वर के अंदर जाकर स्टोर हो रहा होता है, जिसको हम जिस ये सारा प्रोसेस जिसके जरिए हो रहा होता है वो होती है हमारी बैक एंड प्रोग्रामिंग, और बैक एंड प्रोग्रामिंग ही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस बैक एंड प्रोग्रामिंग ही हम करेंगे। जो C++ लैंग्वेज है ये बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर, अपने बड़े बड़े प्रोग्राम ये हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, हमने बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें काम करना है, हमने प्रोग्रामिंग करनी है। जो एक इंस्ट्रक्शन हम किसी भी प्रॉब्लम को देंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो इंस्ट्रक्शन होंगी, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इन अ सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम करता क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम के पास हम डाटा स्टोर करवाते हैं, अपना सारा प्रोग्रामिंग जितनी भी हम करते हैं वो सारी इस प्रोग्राम की टेक्स्ट फाइल के अंदर या CPP फाइल, जो भी हम फाइल वगैरह जो बाद में बात करेंगे फाइल्स पे, उस फाइल के अंदर इंक्लूड हुई होती है, सारा हमने डाटा उसको दे दिया है। ठीक है, उसने डाटा एक्सेस किया, उसका प्रोसेस किया, ये सारा डाटा कंप्यूटर के हार्डवेयर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, CPU यूज कर रहा होता है, रैम यूज कर रही होती है, CPU प्रोसेस करके दे रहा होता है, फिर रैम भी उसको यूज करके उसको हमारे पास सर्टेन आउटपुट आ रही होती है उसको प्रोसेस करने के बाद। तो सारे उस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ हमने कंडीशन लगा सकते हैं, मुख्तलिफ कंडीशन होंगी उस प्रोग्राम के अंदर। भाई अगर ईमेल सही डालता है तो ये इस तरह का आउटपुट है, अगर गलत ईमेल डाल दी तो इनवैलिड इनपुट उसको शो करवा दो। तो ये सारी कंडीशन होती है उसके अंदर वो प्रोग्राम जो होता है बेसिकली मुख्तलिफ कंडीशन के ऊपर काम करता है। कंडीशन से निकलने के बाद फिर क्या करता है, हमें एक आउटपुट दे देता है। वो आउटपुट में हमारे पास अपना रे पैनल के ऊपर जो हमने टर्मिनल वगैरह खोला होता है कंसोल उसके ऊपर शो होके आ जाती है। फिर हम कहते हैं हमने अपना पहला प्रोग्राम बना दिया। उसके बाद प्रोग्राम को हम उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम बहुत किस्म के हो सकते हैं, सिंपलेस्ट प्रोग्राम भी है हमारे पास, हमने स्क्रीन पे जस्ट एक लाइन प्रिंट कर दी होगी, सिंपलेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, गूगल का कोड आप सर्च करो, 2.5-3 बिलियन या 2 मिलियन बिलियन लाइन ऑफ कोड का गूगल बना हुआ है। ठीक है, इतने हैवी कॉम्प्लेक्स कोड्स भी होते हैं। तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कोड की तरफ भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कोर्स के लास्ट में हम लोग प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर गेम्स होंगी, गेम्स के अलावा मुख्तलिफ सिस्टम्स होंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अभी रिसेंटली मैंने बनाया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी कवर कर ली हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हमारी लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिटेल में अगले लेक्चर में।
अभी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलता हूँ मैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब लैंग्वेज का तो आपको पता है कम्युनिकेशन होती है, सिंपल दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में, उर्दू में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन चल रही है, उनका ट्रांसमिशन ऑफ एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग्स, ये सारा हमारे क्या कहलाता है लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के तहत ये सब कुछ चल रहा होता है। तो कंप्यूटर से हमने बातें करनी है तो हम किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। अब लैंग्वेजेस तीन किस्म की होती हैं, तीन किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको लैंग्वेजेस जो मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास, जैसे सी प्लस प्लस है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, ये सारी लैंग्वेजेस आपको शो हो गई हैं। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, मेन ये हमारी जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है वो यही है। और बेसिक लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज है वो है सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज का अपडेटेड वर्जन है। और हमारा मुख्तलिफ किस्म की मजीद लैंग्वेजेस भी होती है, सी शार्प है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है, और भी बहुत किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, वो फिर हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे देने की इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपका मेन काम इस वीडियो के बाद, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को बिग 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 थम्स अप। उसके बाद ऑब्वियसली बहुत से बच्चे होते हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैवी हैवी किस्म के, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जानता हूँ जो 2.5 3 4 लाख के अंदर 4 महीनों के अंदर जी आपको हम प्रोग्रामर बना देंगे, आपको हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, इस तरह की बहुत सारी दुकानें फ्री के अंदर ये कोर्स है। ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, आप यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर ज़ेनी टीवी अगर फॉलो नहीं किया हुआ, इंस्टाग्राम के ऊपर ज़ेनी टीवी को फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी मैं मुख्तलिफ किस्म की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। शॉर्ट्स के अंदर हो सकता है, पोस्ट के अंदर डालूँ, हो सकता है शॉर्ट्स में डालूँ, वो बात की बात है। अभी के लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट जो बन गई है नीचे इस वक्त, उसको आप लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उस प्लेलिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जाती रहेगी और आपने वहाँ से निकाल निकाल के देखते जाना है। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, जो सी भी बात है, आप लोगों ने एक और काम ये करना है कि लगातार बैठ के इकट्ठी वीडियोस नहीं देखनी है इसकी प्रोग्रामिंग की। उसकी वजह यह है कि आपके दिमाग में बर्डन पड़ता जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक लेक्चर देख लो, 2 लेक्चर देख लो, काम बन जाएगा आपका। उसके अलावा मैं करवाता जाऊँगा, प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, और इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो मैं आगे अपने हर लेक्चर के एंड पे दिया करूँगा कि ये होमवर्क है आपका, और अगले लेक्चर के ना सॉल्व भी करूँगा और नेक्स्ट होमवर्क भी दिया करूँगा। तो वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग सी प्लस प्लस की तरफ मूव करते जाएंगे। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।